ओ लेवल पेपर का यहाँ पे फर्स्ट पेपर है यहाँ पे, जिसका वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 7 फरवरी से 7 फरवरी 2026 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसमें वाइवा के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो यहाँ पे 20 मार्क्स होते हैं, और जहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो वाइवा लेता है ये मार्क्स उसी के हाथ में रहते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉमन होते हैं, अगर इसका सही तरीके से आंसर देता है तो यहाँ पे 20 में 20 या 20 में 18 ये मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे राइट किया है, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के वाइवा में। तो आज इसी के बारे में सबसे पहला पेपर आईटी टूल्स यहाँ पे नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन वाइवा के अंदर यहाँ पे जो एग्जामिनर वाइवा लेता है वो यहाँ पे सबसे पहले पेपर का नाम ही पूछता है, क्या है पेपर का नाम। तो ये चीज ध्यान रखना है, पेपर का पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये पेपर का पूरा नाम है। और बहुत से स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं और उनको पेपर का नाम भी नहीं पता होता है। अगर वो पेपर का नाम नहीं बता पाते तो यहाँ पे 20 में से पास भी नहीं हो पाते, फिर वो एग्जामिनर जो है यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स देता है। ये 3 टॉपिक होते हैं यहाँ पे पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम में, 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 सॉल्व करना होते हैं, और जो पेपर का क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा होता है उसी से वाइवा नॉर्मली ले लिया है। लेकिन यहाँ पे हम तीनों क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तीनों टॉपिक के बारे में, और उनसे जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वही यहाँ पे हमने राइट किए हैं, और इसी के बारे में यहाँ पे आज जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है लिब्रे ऑफिस यहाँ पे होता है, टॉपिक यही होता है, उसी से यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला टॉपिक होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, दूसरा होता है स्प्रेडशीट कैल्क, और तीसरा होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो एक प्रेजेंटेशन है, एक यहाँ पे कैलकुलेशन है, और एक राइटर है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो यहाँ पे इनके बारे में जो डेली क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान है, जिसके बारे में यहाँ पे आज जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइटर का यूज क्या होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है, राइटर का यूज जो है लेटर, बायोडेटा या टेक्स्ट, ये सारी चीजें राइट करने के लिए करते हैं। तो एडवांस एडिटिंग और एडवांस फॉर्मेटिंग यहाँ पे राइटर में होती है। पीडीएफ फाइल बनाना, इसके अलावा यहाँ पे फाइल को बड़ी आसानी से सेव करना और यहाँ पे उसमें फॉर्मेटिंग करना, ये सारी चीजें होती है। राइटर के अंदर जो भी फाइल बनाई जाती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन हर जगह पूछा जाता है, .odt, ये फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। कोई भी नाम से हम फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशन .odt नाम से यहाँ पे फाइल हमारी सेव हो जाती है। मैक्सिमम जूम, ये चीज ध्यान रखना है, ऑफिस वर्ड के अंदर तो 500% होती है, लेकिन यहाँ पे 600% यहाँ पे मैक्सिमम जूम होती है, और मिनिमम जूम यहाँ पे 20% होता है। इसके अलावा जैसा बताया कि राइट यहाँ पे लेटर, बायोडेटा, टेक्स्ट, कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है तो टेक्स्ट राइट करने वाला काम यहाँ पे होता है। कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो वाइवा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की हर सॉफ्टवेयर में सेम होता है, F7। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए यहाँ पे Ctrl+Shift+O, सेव एज यहाँ पे जो होता है Ctrl+Shift+S, और सेव के लिए Ctrl+S होता है। थीसारस यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो थीसारस के लिए यहाँ पे Ctrl+F7, थीसारस का मतलब सिनोनिम लेने के लिए। इसके अलावा टेबल अगर हमें बनानी है, इंसर्ट टेबल, कंट्रोल के साथ F12, तो कंट्रोल के साथ F12 यूज करेंगे यहाँ पे टेबल बनाने के लिए। ऐसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट पे स्टूडेंट काम कर रहा है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्प्रेडशीट का मतलब होता है वर्किंग एरिया जो है मैट्रिक्स ऑफ रोज और मैट्रिक्स ऑफ कॉलम में डिवाइडेड होता है। तो जिसका वर्किंग एरिया मैट्रिक्स ऑफ रोज और मैट्रिक्स ऑफ कॉलम में डिवाइडेड हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कैल्क स्प्रेडशीट होता है, बिल्कुल वैसे ही एक्सेल भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जहां पे सेम चीज यहाँ पे की जाती है। तो ये लिब्रे ऑफिस यहाँ पे कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसका वर्किंग एरिया रोज और कॉलम में डिवाइडेड होता है।
यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .ods होता है। जो भी फाइल हम यहाँ पे सेव करेंगे उसके नाम के साथ ods यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम जूम यहाँ पे कैल्क स्प्रेडशीट में 400% होता है और मिनिमम जूम जो है वो यहाँ पे 20% होता है। टोटल रोज ध्यान रखना है 10,48,576 यहाँ पे रोज होती है। टोटल कॉलम जो है 1024 होते हैं यहाँ पे कैल्क स्प्रेडशीट में और टोटल शीटें एक फाइल के अंदर 3200 यहाँ पे रख सकते हैं। वर्किंग एरिया जो रोज और कॉलम का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे सेल। ये होता है यहाँ पे छोटा पार्ट, यहाँ पे सेल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ का वर्किंग एरिया जो होता है स्लाइड होता है, इसमें ना कैलकुलेशन होता है ना लेटर राइट होता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्लाइड मिलती है तब यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनती है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्लाइड को यहाँ पे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्लाइड कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो ग्रुप ऑफ स्लाइड जब मिलती है तब यहाँ पे प्रेजेंटेशन बोला जाता है। वर्किंग एरिया जो है वो यहाँ पे स्लाइड होता है और इम्प्रेस जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .odp फाइल का एक्सटेंशन होता है। और ये भी चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे इम्प्रेस के अंदर सबसे अधिक जूम होता है 3000%। तो यहाँ पे सबसे अधिक जूम 3000% होता है। मिनिमम जूम जो है वो 5% होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो वाइवा में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में अगर स्टूडेंट जो है 18-20 नंबर ले आता है तो उसकी ग्रेड जो है बढ़िया हो जाएगी और बहुत ही आसान से सारी चीजें अगर तैयारी कर लेगा बड़ी आसानी से यहाँ पे 20 नंबर पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे दे। आज के लिए इतना ही छोड़।